हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो रहेगा पार्टनरशिप फंडामेंटल के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम बिल्कुल अब नज़दीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, कुछ घंटे ही रह गए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए आपको ये 5 क्वेश्चन जरूर कर लेने चाहिए, ठीक है। और इन 5 क्वेश्चन को देखने के बाद इनके जैसे दो दो तीन तीन क्वेश्चन की अगर आप और प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अपना बिना समय खराब किए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है एक्स वाई दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो 3:2 है, उनकी कैपिटल 8 लाख और 6 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर एनम, 5% इंटरेस्ट की बात हुई। वाई को एनुअल सैलरी मिलती है 60,000, एनुअल सैलरी लिखी हुई है। कभी कभी यहाँ मंथली सैलरी लिखी होती है, तो अगर किसी क्वेश्चन में मंथली सैलरी हो तो आप उसे एनुअल बना देना, और एनुअल बनाने के लिए क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, विड्रॉ अभी पार्टनर ने की नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अभी उसमें से माइनस नहीं हुआ है, लेकिन आफ्टर वाई सैलरी, वाई की सैलरी घटाने के बाद वो कितना आ रहा है, 2,40,000। मतलब इस 2,40,000 में से वाई की सैलरी आप ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वापस से एड बैक कर लेते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। कहते हैं 5% प्रॉफिट का आप कमीशन दे देना मैनेजर को। मैनेजर का कमीशन एक चार्ज होता है प्रॉफिट के ऊपर। हम इस चैप्टर में दो बातें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक पढ़ते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज जो होते हैं वो प्रॉफिट में से डायरेक्ट माइनस हो जाते हैं, मतलब वो पी एंड एल अकाउंट का पार्ट होते हैं। तो मैनेजर कमीशन यहां नहीं आता, 12th का पार्ट नहीं है ये, 11th क्लास में जो हमने पी एंड एल अकाउंट बनाया था फाइनल अकाउंट, उसका पार्ट होता है। तो अब इसको कैसे डील करना है, क्वेश्चन ने कहा है प्रॉफिट का एलोकेशन करो। प्रॉफिट का एलोकेशन करना मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, ठीक है जी। पर्टिकुलर अमाउंट आपको फॉर्मेट पता है, तो आप इधर लिखें पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 2,40,000, तो 2,40,000 लिखना, इसमें प्लस कर देना 60,000। 60,000 क्या ऐड कर दिया, सैलरी। मैंने कहा अगर सैलरी ना माइनस की होती तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना निकल कर आता, 3 लाख रुपीज। 2,40,000 रुपीज का प्रॉफिट है, इस 2,40,000 में सैलरी ऑलरेडी आफ्टर चार्ज मतलब माइनस कर दी गई है, घटा दिया गया है। तो जब भी अगर आफ्टर का केस आए तो आप सैलरी को वापस ऐड कर लिया करना। तो अब देखा जाए तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 3 लाख। 2,40,000 प्लस 60,000। कहते हैं इसका 5% मैनेजर को कमीशन दे दो। हमने कहा 3 लाख का 5% 15,000 रुपीज होता है, तो ये यहां से माइनस कर दिया करो। आप कहोगे सर क्या वर्किंग नोट में पी एंड एल अकाउंट बना ले, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, आप ब्रैकेट में माइनस करो, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। अब आप बताओ 3 लाख माइनस 15,000 करोगे तो कितना प्रॉफिट बचा आपके पास, 2,85,000। ओके। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको 5%, तो डेबिट साइड में लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्स और वाई का नाम है। 8 लाख का 5% 40,000, और 6 लाख का 5% 30,000। टोटल देखा जाए तो कितने रुपए का आपको इंटरेस्ट देना है, 70,000। उसके अलावा वाई को सैलरी देनी थी, क्योंकि सैलरी तो हमने वापस प्लस कर दी थी, तो सैलरी इसका मतलब अभी घटी नहीं है, हमें अब लिखनी पड़ेगी। पार्टनर की सैलरी कितनी है, 60,000 रुपीज। और तो कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा, तो अब क्या कर लेते हैं, टोटल। जिधर की साइड का टोटल ज्यादा होता है पहले वो टोटल करते हैं। तो ये 2,85,000 क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो आप क्रेडिट के टोटल को ही डेबिट के टोटल में लिख दें 2,85,000। 2,85,000 में से ये माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 7 और 6 13, तो ये बचेगा 1,55,000। इस 1,55,000 को प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स के बीच में, एक्स और वाई किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2, तो 5, तो ये हो जाएगा 62,000 और ये जाएगा 93,000। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, और अब आपका सर बहुत हार्ड क्वेश्चन कराओ प्लीज। मैंने कहा बच्चों हार्ड क्वेश्चन कर लो, करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने आसान क्वेश्चन को देखकर आपने चीजों को लिखना सीख लिया, तो हार्ड क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन टफ लिखी होगी, तो जैसे यहाँ पे सैलरी 60 लिखी है, क्या पता लिखा हो तो 5,000 रुपीज पर मंथ, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करके 60 लिखना पड़ता। उसी तरीके से सैलरी माइनस नहीं, माइनस की क्वेश्चन हार्ड होगा तो कहेंगे आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो दोनों चीजें माइनस थी तो दोनों प्लस कर लेते। बस इस तरीके से, बस हार्ड क्वेश्चन ऐसा बनता है हार्ड। यहाँ पे मैनेजर कमीशन है, क्या पता किसी पार्टनर ने लोन दे रखा होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन बोल देते, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज ही होता है, वो भी डायरेक्ट माइनस होता। तो इस तरीके से आप बस ध्यान रखना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आपके पास एक और क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चेक करने से पहले मैं आपको एक बार एवरेज पीरियड टेबल बता देता हूं।
यहां पे मैं टाइम लिख रहा हूं, टाइम में मैं लिख रहा हूं बिगनिंग, मिडल और एंड। एक केस है मंथली, एक केस है क्वार्टरली और एक केस है हाफ ईयरली। आप कहोगे सर 6 मंथ का भी होता है, ऐसे तो बहुत सारे केस होते हैं, लेकिन जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, मैंने सिर्फ वही 3 केस यहां लिखे हैं। ठीक है, अब याद रखना एवरेज पीरियड अगर डेट गिवन ही ना होती, बस ये लिखा होता है एनुअल ड्राइंग इतनी है, तो फिर तो आप क्या करते, 6%, वो सॉरी एवरेज पीरियड 6 मंथ माना जाता है। क्या माना जाता है, 6 मंथ, अगर कुछ ना लिखा हो। लेकिन अगर एवरेज पीरियड अगर मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली के हिसाब से सोचना पड़े कि एवरेज पीरियड क्या होगा, तो मिडिल में 6 रहता है, चाहे मंथली का मिडिल हो, चाहे क्वार्टरली का मिडिल हो, चाहे हाफ ईयरली का मिडिल हो। अब एक मंत्र याद करो, मंत्र याद करना 0.5, 1.5 और 3, 0.5, 1.5 और 3, ये याद कर लो, 0.5, 1.5, 3, 0.5, 1.5 और 3। सर ये क्या कहना चाहते हो, बस ये याद रखना 0.5 मंथली में 0.5 होता है। 0.5 देखो, मिडिल से ऊपर जाओगे तो 0.5 ऐड हो जाता है, मिडिल से नीचे आओगे तो 0.5 लेस हो जाता है। फिर 1.5 क्वार्टरली के लिए होता है, ऊपर जाओगे तो 1.5 ऐड, मतलब अगर क्वार्टरली का बिगिनिंग हुआ तो 7.5 और नीचे की तरफ जाओगे तो लेस। ऐसे ही हाफ ईयरली में ऊपर की तरफ जाओगे तो 3 ऐड और नीचे की तरफ मतलब मिडिल से एंड की तरफ आओगे तो 3 लेस। ये कंसेप्ट काम करता है। तो एवरेज पीरियड इस तरीके से लगा देना। चलो काम करते हैं अपना इस पे। कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने को आए तो एनुअल ड्राइंग चाहिए, मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, ये फॉर्मूला होता है। केस 1 कहते हैं 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, 7500 क्वार्टरली, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करके एनुअल बना दो। रेट कितना है 10%, तो 10 अपॉन 100, और कहते हैं इन दी बिगिनिंग, क्वार्टर का बिगिनिंग, अब बिना देखे भी अगर सोचें तो क्वार्टर का मिडिल होता है 6, क्वार्टर के लिए वर्ड वो यूज होता है मंत्र में 1.5, और क्योंकि बिगिनिंग है ऊपर की तरफ तो 6 में 1.5 ऐड, तो ये होता है 7.5 अपॉन 12। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट कट कर दो, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 25 इंटू 75 करो और आंसर लिख लो। पॉइंट क्लियर है। दूसरे केस पे आओ, 7500 रुपीज क्वार्टरली, यही तो 4 से मल्टीप्लाई करके एनुअल, 10 अपॉन 100, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड में तो 1.5 लेस कर देते हैं तो 4.5 हो जाता है। फिर से यही पॉइंट हटेगा, 0 1 2 3 1 2 3 4 3 जा 12, 3 से ये कैंसिल होगा 25, 25 इंटू 45, ये 45 बच रहा है इस बार। आंसर लिखना है यहाँ पे। केस नंबर 3 पे आते हैं। फिर से 7500 इंटू 4 एनुअल ड्राइंग इंटू 10 अपॉन 100 रेट इंटू मिडिल है तो 6 लिखा जाएगा, 6 अपॉन 12। 2 जीरो से 1 2 3 जीरो से, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 750 इंटू 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बच्चों, एमसीक्यू में आता है या किसी भी तरीके से, तो ये आप इस तरीके से इसको डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, ए बी दो पार्टनर है, दोनों की कैपिटल लिखी हुई है, उसके अलावा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, बी को कमीशन भी मिलेगा, टर्नओवर वगैरह लिखा है। कहते हैं आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और साथ में कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो मैंने फॉर्मेट बना लेना है पहले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पीसीए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये वाली साइड डेबिट होती है, ये वाली साइड क्रेडिट होती है, ये वाली साइड डेबिट होती है, ये वाली साइड क्रेडिट होती है। ठीक है, हमारे पास पार्टनर ए और बी है तो ए और बी आ जाएगा, ए और बी यहां पे लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले ए और बी की कैपिटल लिखी हुई है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखी जाती है बैलेंस बीडी के नाम से, 50,000 और 30,000। हमेशा कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस बीडी इसी अकाउंट में नहीं, वो इसी वाले चैप्टर में नहीं, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर चैप्टर में यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट 50,000। नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट 50,000, ये आपने 50,000 रुपए लिख दिया। कहते हैं आईओसी 6% दो, तो डेबिट साइड में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको पार्टनर को, ए और बी दोनों को, 6%। तो कितनी कैपिटल थी 50,000 का 6%, 3,000,
और 30,000 का 6% 1800, दोनों का टोटल करोगे 4800। लगे हाथ दूसरा काम भी कर देना। अगर यहाँ पार्टनर का इंटरेस्ट आया है तो कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, और अगर यहाँ डेबिट में आया तो पार्टनर अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। तो इधर लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पूरा नाम लिखना है। एक के अकाउंट में आएंगे 3,000 रुपए और दूसरे के अकाउंट में आएंगे 1800। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ए को 2% कमीशन दे दो टर्नओवर पे। लो जी, कमीशन भी खर्चा होता है, इधर की तरफ लिखा जाता है कमीशन। ए को कमीशन 2% टर्नओवर पे, ही कहा है टर्नओवर, ये रहा टर्नओवर 3 लाख, 3 लाख का 2% हो जाएगा 6,000। तो लो जी, ए को टर्नओवर पे कमीशन दे दिया 6,000। मैंने कल लगे हाथ लिख दो यहाँ बाई कमीशन, ए के अकाउंट में 6,000 रुपए डाल दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बी को सैलरी दे दो 5,000 पर मंथ। मैंने कहा मंथ की बात नहीं होती, एनुअल की होती है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल सैलरी बनाओ 6,000। तो यहां पे लिख दो टू बी सैलरी, बी को सैलरी दे देते हैं 6,000 रुपए। कैसे आई 6,000? 5,500 इंटू 12। कहते हैं बी को कमीशन देना 5% प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। कमीशन में दो केस होते हैं, एक बिफोर और एक आफ्टर। बिफोर होता है तो नॉर्मल, जिस भी अमाउंट पे बोला हो उस अमाउंट पे रेट अपॉन 100 कर दो। लेकिन अगर आफ्टर बोला हुआ है तो आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट किया जाता है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं इस वाले क्वेश्चन में, मैं जस्ट एक बार आपको आइडिया दे रहा था। क्वेश्चन ने बोला है आपको कमीशन 5% देना है प्रॉफिट में आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस। तो प्रॉफिट 50,000 है, इसमें से सारे खर्चे डिडक्ट कर दो। देखो 4,800 रुपए आईओसी, 6,000 रुपए कमीशन माइनस 6,000 रुपए सैलरी, मल्टीप्लाई बाई कितने परसेंट? 5/105। आफ्टर के केस में 5/105, 10 होता तो 10/110, 20 होता तो 20/120। सर अगर ये आफ्टर ना लिखा होता, बिफोर लिखा होता तो 5/100 लिखते, 10/100 अपॉन में 100 रहता। फिर अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 1581 आएगा। ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, मुझे रटा पड़ा है, इस वजह से मुझे पता है कि 1581 ही आएगा इसकी कैलकुलेशन। तो 1581 लिख दिया मैंने, 7581। तो ये बी की कमीशन है, तो कमीशन जहां लिखी थी यहाँ पे लिख दो 1581। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो मैनेज करना, मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर मेरे से गलती हो जाती है कैलकुलेशन में कोई चीज़ इधर उधर लिखने में, तो मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सोचने, ये लिख बताने में कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया था। हो जाता है, बच्चे जब एक वीडियो वन शॉट में बना रहे होते हैं ना, तो कभी कभी ध्यान नहीं रहता, और फिर हमें जल्दी जल्दी अपलोड भी करनी होती है, तो दोबारा रीचेक करने का मौका भी नहीं मिलता कि एडिटिंग वगैरह कर दें उसमें। तो बस जैसे शूट हो जाती है वैसे की वैसी एग्जैक्ट अपलोड कर देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वीडियो डालनी पड़ रही है, आपके पेपर चल रहे हैं, और जैसे जैसे स्ट्रेटजी बनाई उस हिसाब से जल्दी जल्दी वीडियो लानी पड़ रही है आपके लिए। और आप तो बहुत अच्छे हो सबकी, काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हो, और देखते हो गलती बताते हो, तो वो गलती आप बता इस तरीके से बताते हो कि मुझे फील नहीं होता कि मैंने कुछ गलती किया। आप बताओ सर उसकी जगह आपने शायद वो लिख दिया, ऐसा करके बता देते हो। तेज हो आप लोग बहुत। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज भूल गई, बी को सैलरी भी तो देनी थी उसके अकाउंट में, तो बाई सैलरी। जो भी पार्टनर को लेना देना ट्रिक पे काम करते हैं, मैंने ट्रिक सिखा रखी है अकाउंट में, अगर पार्टनर को पैसा देना है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। वेरी गुड, बस अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। टोटल कर लेते हैं, इधर की साइड का टोटल 50,000 है, तो दोनों तरफ 50-50 लिख दो। 50,000 में से ये सारा अमाउंट माइनस कर दो, जितना भी माइनस हो सकता है। चलो मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं बच्चों, 1 सेकंड का मुझे टाइम दे दें आप। हाँ जी, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम। फिफ्टी थाउजेंड में से हमको लेस करना है, 50,000 में से हमको लेस करना है, तो ये आ जाएगा बच्चों 31619। अब इस 31619 को आप बांट देंगे इस प्रॉफिट को ट्रांसफर ए और बी के बीच में, किस रेशियो में? 3:1। तो डिवाइड बाई 3:1 का मतलब 3/4, इसको 4 से डिवाइड करो, इंटू 3 करो, तो 23714, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 7905। देखो फिर से ए और बी का नाम आ गया, तो ए और बी को पैसा मिलेगा, मिलेगा तो उनके अकाउंट में क्रेडिट साइड बाई P&L एप्रोप्रिएशन, और अमाउंट आएगा 23714 और 7905। अब हमें करना है इसका टोटल, और आंसर निकल कर आएगा इधर बैलेंस CD। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में अगर ड्राइंग होता तो ड्राइंग डेबिट साइड आ जाता है, जितनी ड्राइंग होती है उसे डेबिट साइड लिख देते हैं। चलो जी बच्चों जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। लो
मैं कह रहा था ड्राइंग, क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन नहीं है, यदि 8000 और 6000, तो बच्चों 2 ड्राइंग्स लिख लेना, ए की ड्राइंग 8000 और बी की ड्राइंग 6000। ध्यान नहीं रहा, इसको देखना, क्वेश्चन खत्म कर दिया था हमने यही। अब माइनस कर लो, पहले इधर का टोटल करो, इधर का टोटल आएगा 82714 और दूसरे का टोटल आएगा 47286। जिधर का ज्यादा होता है दोनों तरफ वही वैल्यू लिखी जाती है, 47286। लेस कर दो बच्चों, 8000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 74714 और इसमें से 6000 माइनस करोगे तो 41286। तो अगर आपको दोनों अकाउंट बनाने के लिए आ जाए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो आप इस तरीके से बना देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 3 क्वेश्चन। सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट आए तो ऐसे बनेगा, ड्राइंग की कैलकुलेशन आ जाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो ऐसे कैलकुलेट होगी। और ये अमाउंट कहाँ लिखा जाता है अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? तो एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखा जाता है बाई आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर लिखा जाता है। दोनों चीज आ जाए तो ऐसे बना देना। एक और क्वेश्चन आया पास्ट एडजस्टमेंट का। बच्चों जब भी क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का हो, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री बोला जाए, तो आप एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ये हेडिंग डालेंगे आप। इसका फॉर्मेट होता है, सबसे फर्स्ट आप लिखते हो पर्टिकुलर्स, इसके बाद पार्टनर्स के नाम, जैसे कि यहां पे मुदित, सुधीर और उदय है, और फिर फर्म का कॉलम बनाते हो। फिर आप लिखते हो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मैंने पास्ट एडजस्टमेंट को लेके स्पेशल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट के कराए, लेकिन इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया है, अगर आप उसे देखेंगे तो सच में आपको काफी मजा आएगा और आपका कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को देख के। मैं लिंक लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज देखना पास्ट एडजस्टमेंट को, आपके बहुत काम का है वो। कहते हैं मुदित, सुधीर, उदय 3 पार्टनर हैं, तीनों का रेशियो 3:1 है। उनकी फिक्स्ड कैपिटल, बच्चों फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर की कैपिटल अनचेंज रहेगी ड्यूरिंग द ईयर। पार्टनर की कैपिटल को मेंटेन करने के साल के दौरान 2 मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड का मतलब होता है कि कैपिटल चेंज नहीं हो सकती, तो इसका मतलब सारे की सारी एडजस्टमेंट जो साल की होती है वो करंट अकाउंट में जाती है। अगर पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल को बदलना भी चाहते हो तो 2 ही केस हैं, या तो एडिशनल कैपिटल लगाई हो या फिर कैपिटल को विड्रॉ किया गया हो। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है तो मतलब कैपिटल चेंज हो सकती है साल के दौरान, क्योंकि वो चेंज हो सकती है तो सारी चीजें कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस होती हैं। यहाँ पे फिक्स्ड मेथड लिखा हुआ है तो सारी चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं। तो मतलब अगर मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो जर्नल एंट्री में भी मुदित करंट अकाउंट या उदय करंट अकाउंट वर्ड यूज करूंगा, इस बार कैपिटल वर्ड यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, लेकिन वन शॉट वीडियो फंडामेंटल की डली हुई है, आप जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर होगा। तो कहते हैं इन तीनों की कैपिटल ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड जो था डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है पार्टनर्स ने 1 लाख रुपीज विदाउट टेकिंग द अबव इन्फॉर्मेशन, बिना इन्फॉर्मेशन का यूज करे प्रॉफिट बांट के बैठ गए। मैंने कहा गलत किया, बहुत गलत हुआ, ये पैसा आप वापस दो। अब अगर आपने मेरी अगर ट्रिक वाली वीडियो देखी है, पैसा लेना और देना पार्टनर से, बहुत बेहतरीन ट्रिक सिखा रखी है जर्नल एंट्री की। 12th की जर्नल एंट्री कैसे बनती है और 12th क्लास में अकाउंट कैसे बनते हैं, दोनों की ट्रिक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाके चेक करो, विजिट करो और जाके उनको बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में के लिए तो वो एक तरीके से जो युद्ध होते थे पुराने जमाने में, तो उसमें आखिरी धनुष जो होता था वो रामबाण होता था। जब कोई युद्ध में राक्षस मर के नहीं दे रहा तो फिर आखिरी में ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता था। उसी तरीके से अगर आपको थोड़ा भी स्ट्रगल है जर्नल एंट्री में या अकाउंट में, तो प्लीज वो ट्रिक वाली वीडियो देखो, दवाई का काम करेगी, मतलब उसका रामबाण का और ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। तो अब यहाँ पे 1 लाख रुपीज गलत बट गए तो वापस लो पार्टनर से। तो हम इसको लिखते हैं पहले प्रॉफिट रिवर्स। हमेशा पहले देखना प्रॉफिट गलत बट गया है तो वापस ले लो। पार्टनर से पैसा वापस लेते हैं तो उनके अकाउंटों में डेबिट होता है। तो 3 और 1 4 और 1 5, तो 60,000, 20,000 और 20,000। मैंने वहां बताया पार्टनर का डेबिट, फर्म का क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो फर्म में 1 लाख रुपए क्रेडिट साइड आ गए। क्या लगाना भूल गए थे, तो एक तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे। कितने परसेंट, 2.5%, बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, चलो जी कोई बात नहीं। तो 4 लाख का 2.5%, 10,000। अगर मैं पार्टनर को इंटरेस्ट दूंगा तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, ये कितना जाएगा बच्चों, कोई बताएगा? 16, 32 और 8, 4,000 रुपए। और 12 का मल्टीप्लाई करोगे 36 और 6, 3,000 रुपए। पार्टनर का क्रेडिट, फर्म का डेबिट होता है। तो 10 4 14 15 16 17,000 रुपए आ गया। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है सैलरी रह गई थी मुदित की, तो लो सैलरी भी भूल गए थे तो सैलरी दे दो मुदित को। कितने रुपए, 18,000। तो पार्टनर का क्रेडिट, फर्म का डेबिट। और कमीशन रह गई थी उदय की 12,000, कमीशन भी देंगे। कमीशन रह गई थी उदय की 12,000, 12,000। तो पार्टनर का क्रेडिट, फर्म का डेबिट।
उसके अलावा कहते हैं मुदित को कमीशन भी देनी थी 6% डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। डिविजिबल प्रॉफिट होता है जिस प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस हो जाते हैं। तो देखो अभी करके भी दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, पूरा प्रॉफिट कितना है 1 लाख, उसमें से 18 और 12 30,000 रुपए तो ये खर्च हुए सैलरी और कमीशन के, और आईओसी में कितने रुपए खर्च हो गए 17, मल्टीप्लाई बाई 6/106, क्योंकि आफ्टर का केस है। करे फिर से कैलकुलेटर का यूज, करना ही पड़ेगा सर, बिना कैलकुलेटर के तो आप कर भी नहीं सकते इसको। मैंने कहा ठीक है बच्चों, मान ली हमने आपकी बात, देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा 3,000 रुपीज। कितना आ जाएगा 3,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कमीशन, तो इसकी तो लिखी हुई थी, ये किसकी कमीशन निकल कर आई है मुदित, तो मुदित के अकाउंट में 6,000 रुपये कमीशन और डाल देते हैं। तो 12 और 6 18, तो फिर इसको सीधा 18 लिख लेते हैं अब चेंज करके। ठीक है, अब और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब बैलेंसिंग करो। बैलेंस हमेशा किसका निकलता है, फर्म का। कैसे, इधर का टोटल 1 लाख है, तो इधर भी कितना लिखा जाएगा 1 लाख। 1 लाख में से माइनस कर दो 18 और 18 36, 18 और 18 36, और 36 और 46 और 7। बच्चों माइनस करके बताओ जरा कितना आएगा 1 लाख में से ये सारा। 1 लाख माइनस 36,000 माइनस 17,000, 47,000 आ रहा है। इस 47,000 को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1, 3 और 1 4 और 1 5, तो डिवाइड बाई कर देते हैं 5/3। अब यहाँ पार्टनर का डेबिट तो फर्म में फर्म का डेबिट पार्टनर्स में लिखा जाता है क्रेडिट साइड, 28,200, 9,400 और 9,400। चलिए जी बस खत्म क्वेश्चन। अब रह गई सिर्फ टोटलिंग, यहाँ का टोटल 60,000, ठीक है। इधर का टोटल कितना आ जाएगा बच्चे, बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके। 18 और 10 28, चलो मैं ही कर लेता हूँ। 28 और 6 34,000 प्लस 28,200, 62,200, 20,000, 9 और 2 11,400, 20,000 और 12 और 3 15, 9 24,400। तो 4,400 रुपये अगर इन दोनों का कंपेयर करो तो क्रेडिट का एक्स्ट्रा है। यहाँ दोनों का कंपेयर करो तो 20,000 माइनस 20,000 माइनस 11,400, 8,600 डेबिट का एक्स्ट्रा आ रहा है। और इन दोनों का कंपेयर करोगे तो 2,200 क्रेडिट का एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है जी। बाकी एक बार कैलकुलेशन देख लेना, अगर कुछ कैलकुलेशन में मैंने एरर कर दी हो तो प्लीज आप मैनेज कर लेना, है ना। एक बार और मैं देख लूं दोबारा। 4 3 7 और 10 17 18। देखो गलती मैंने, छोटी सी गलती मुझे मिल गई है, अब अगर आपको भी मिल गई हो, देखो यहाँ पे मैंने कमीशन कितना निकाला है 3, और यहाँ पे कमीशन कितना लिख दिया है मैंने गलती से 6। जैसे ही मैं इसको यहाँ से 6 की जगह 3 लिखूंगा, लो, बताया नहीं बीच में आपने। अच्छा आप कैसे बताओगे, आप तो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, लाइव होती तो आप अभी मेरी हेल्प कर देते, तब तक तो आप सब इतने तो तेज हो। तो मुझे यहाँ पे कितना लिखना है बच्चों 15, तो बस इतना चेंज होते ही ये कितना हो जाएगा 50, 50,000। और यहाँ 50 आते के साथ ही ये सारी वैल्यू चेंज होगी, कितनी हो जाएंगी 30,000। भाई 50,000 को 311 में बांटेंगे ना, 10,000, 10,000। कैलकुलेशन सारी ही चेंज करनी पड़ेगी, 1 मिनट मुझे कर देते हैं जल्दी से, कोई बात नहीं, समय रहते गलती पता चल जाए तो क्या दिक्कत है। ओके 60,000 इधर का टोटल, यहाँ का टोटल कितना जाएगा 30, 10 40 50, 8 3 11 61,000, 20,000, 14,000, 30,000, 15,000। 1,000 रुपये किधर की साइड का एक्स्ट्रा है बेटा, क्रेडिट का। 6,000 रुपये किधर की साइड का एक्स्ट्रा है, डेबिट का। और 15, क्या कर दिया ये, ओहो, यहाँ डेबिट है तो यहाँ भी तो क्रेडिट में ही आएगा। कितनी गलती होंगी आज। 12 और 10 22 और 3 25, इधर आ गया 25 और इधर आ गया 20।
इन दोनों का टोटल किया तो 6,000 रुपये डेबिट का एक्स्ट्रा, और इन दोनों का टोटल करोगे तो 5,000 रुपये क्रेडिट का एक्स्ट्रा। अब देखो क्रेडिट 5,000 और क्रेडिट 1,000, 5 और 1 मिलके 6 होते हैं, और डेबिट में भी कितने लिखे हुए हैं 6, तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। जो डेबिट है उनको डेबिट में लिख देते हैं, तो सुधीर, तो आप लिखेंगे सुधीर करंट अकाउंट डेबिट। जो डेबिट है उसको डेबिट में लिख दो, और जो क्रेडिट है उनको क्रेडिट में लिख दो। तो एक तो मुदित क्रेडिट है तो मुदित करंट अकाउंट, और 2 उदय करंट अकाउंट। और अमाउंट लिख दो बच्चों कितना, 6,000, 1,000 और 5,000। बस ध्यान रखना, मैंने एक वीडियो सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट पे बना रखी है, उससे आपकी ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये तो बस मैंने एक प्रैक्टिस करा दी है आपको क्वेश्चन की, कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप जाके एक बार पास्ट एडजस्टमेंट की वीडियो जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक गारंटी का कंसेप्ट होता है। क्वेश्चन ने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, जबकि गारंटी में बनाना ही होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। क्वेश्चन ने लिखा है असगर चमन ढोलू, ये आपके टीएस ग्रेवाल का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। उनकी कैपिटल लिखी हुई है, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो लिखा हुआ है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 8%। तो देखो जी डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो। बस क्वेश्चन देखते ही ऐसे ही शुरू हो जाओ, जरूरी थोड़ी है कि आप इंतजार करो कुछ और पता चले, कुछ और क्वेश्चन शुरू कर दो। आईओसी दे दो पहले, कितने परसेंट, 8%। तो देखो जी 6 8 जा 48, 5 8 जा 40 और 4 8 जा 32। सबका टोटल करूंगा 4 4 8 3 11, 1,20,000 रुपये आ गया। फिर कहते हैं सैलरी चमन और ढोलू को मिलेगी, तो लो 2 सैलरी चमन को मिलेगी और ढोलू को मिलेगी, दे देते हैं 7,000 रुपये पर मंथ। तो 12 7 जा 84,000, और 10,000 रुपीज क्वार्टरली इंटू 4 कर दो, 10,000 इंटू 4 40,000, ये आ गया 1,24,000 रुपये। कहते ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बट इंक्लूडिंग सैलरी, जो भी उसका प्रॉफिट आएगा उसमें सैलरी जोड़ के देखना, वो गारंटी की गई है 1,10,000। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो उसको असगर, असगर अकेला ये कह रहा है मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपने गारंटी वाला टॉपिक अगर पढ़ा है, ठीक है, सिखाया है मैंने भी वो, तो उसमें मैंने बताया था कि गारंटी कभी तो दोनों पार्टनर दे देते हैं, दोनों का मतलब जिसको गारंटी मिल रही है उसके अलावा जो बचे हुए होते हैं, जिसको बोलते हैं फर्म गारंटी दे रही है, या कभी कभी कोई इंडिविजुअल पार्टनर भी गारंटी दे देता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोलेगा। तो यहाँ पे एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, 4,24,000। तो क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट लिखा जाता है 4,24,000। अब कर लो आंसर, निकालो जल्दी से। सर जिधर का टोटल ज्यादा होता है दोनों तरफ वही टोटल लिखा जाता है, तो इधर भी 4,24,000, इधर भी 4,24,000। 4,24,000 में से 1,24,000 घटाओगे 3,00,000, 3,00,000 में से 120 घटाओगे तो 180 आएगा। 1,80,000, 1,80,000 रुपीज के प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर दोगे असगर, चमन और ढोलू में। 1,80,000 को किस रेशियो में बांटोगे, 4 2 3, 4 2 6 और 3 9, 9 2 जा 18, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 80,000, 40,000 और 60,000। अब गारंटी चेक करते हैं। ढोलू को कहा है कि भाई तेरा प्रॉफिट इंक्लूड सैलरी करके 1,10 से कम नहीं होगा। हमने कहा ढोलू तेरी सैलरी थी 40 और प्रॉफिट मिला तुझे 60, 60 और 40 मिलके कितना हो गया, 1,00,000। गारंटी कितने की दी गई थी, 10,000, वो 1,10,000। तो 1,00,000 माइनस 1,10,000 करोगे तो 10,000 की डेफिशिएंसी हुई। तो हमने कहा भाई ढोलू 10,000 रुपये तुझे और मिलेंगे ऐड, और ये गारंटी किसने दी थी, असगर ने, तो इसके अकाउंट से 10,000 रुपये हो जाएंगे माइनस। माइनस किए क्यों, क्योंकि डी के पास चले गए तो डी कैपिटल लिख देना, और ढोलू के पास आए प्लस हुए तो यहाँ पे असगर के पास आए तो असगर कैपिटल लिख देना। 60 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 70। इसके तो 40 के 40 ही रहेंगे एज इट इज, और 80 में से 10 गए, इसके भी कितने हो जाएंगे, 70,000। तो इस तरीके से आप गारंटी का क्वेश्चन कर सकते हो। बच्चों आया समझ में आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। आपकी जो प्रिपरेशन चल रही होगी उसमें कुछ ना कुछ मैंने रिवाइज कराने में शायद आपकी हेल्प की होगी, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने बोले। अगर आपको इसकी वन शॉट वीडियो देखनी है तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, काफ़ी डिटेल में मैंने उसमें बताया हुआ है। 1 आवर या 1 आवर 10 मिनट्स के आसपास की वो वीडियो है, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, आप उसे भी देख सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।